हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, जहां होंगे वहां स्वस्थ होंगे। तो आज हम आप सबके लिए फिर लेकर के आए हैं ईस्ट फेस का हाउस प्लान। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें। ये जो है ये डबल फ्लैट का हाउस प्लान है। एक में 3 BHK का है और एक 2 BHK का हाउस डिजाइन किया गया है। तो अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि इस तरह का जब भी हम वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो अब हम चलते हैं प्लान की ओर। जैसे कि पहले ही हमने बनाया है बताया है कि ये जो है से डबल फ्लैट का प्लान है, जो कंबाइंड डबल फ्लैट है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि एक 3 BHK का और एक 2 BHK का हाउस डिजाइन किया गया है, जिसमें कंबाइंड स्टेयर है। तो इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे कम देखने के लिए मिलता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें, और जितना भी आप सब नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब हम चलते हैं प्लान की ओर। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा एक प्लान है, जिसका साइज के बारे में हम अगर बात करते हैं तो साइज है 38 फीट बाई 37 फीट। यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर 38 फीट है और ईस्ट से वेस्ट की ओर 37 फीट है। इस प्लान में वास्तु का भी खास ध्यान रखा गया है। तो चलिए हम एक एक करके सारा चीज़ बताने वाले हैं। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें और एक एक चीज़ आप लोग ध्यान से ज़रूर देखें, ताकि इस सब के चीज़ों में आपको आसानी से समझ में आए, ताकि जब भी आप घर बनवाएं तो इसका जानकारी आप सब रख सकते हैं। तो ये जो है मेरा मेन एंट्रेंस है, जो स्टेयर के नीचे से ही दिया गया है। ये पार्टी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है कि मेरा ऐसा प्लान आप बनाइए सर कि जिसमें 2 फ्लैट हो और कंबाइंड स्टेयर हो, और स्टेयर के नीचे से ही हम एक एंट्रेंस रखना चाहते हैं। तो ये मेरा स्टेयर है, जो कि 7 फीट विड्थ में डिजाइन किया गया है। तो स्टेयर है, स्टेयर से जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है एक पैसेज, जो 3.5 फीट का पैसेज है। और इससे मेरा एक राइट साइड में जो है, ये राइट साइड में यानी कि नॉर्थ साइड में 3 BHK का हाउस प्लान है और साउथ साइड में 2 BHK का हाउस प्लान है। तो पहले हम लोग नॉर्थ साइड में चलते हैं। तो नॉर्थ साइड में जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमको मिलता है डाइनिंग। ठीक है। तो डाइनिंग के साइज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साइज है 11 फीट 11 इंची बाई 10 फीट 3 इंची। जैसे कि पहले ही आप सबको हम बताए थे कि इसमें वस्तु का काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो इसका जो है और नॉर्थ से साउथ की ओर जो है 11 फीट 11 इंची है, और ईस्ट से वेस्ट की ओर है वो है आपको 10 फीट 3 इंची दिया गया है। इसके बाद हम ऊपर की ओर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमको मिलता है एक किचन, जो कि इस फ्लैट के अकॉर्डिंग यानी कि नॉर्थ साइड से जो फ्लैट बनाया गया है उस फ्लैट के अकॉर्डिंग ये जो है वो ईस्ट फेस और साउथ फेस के कॉर्नर में डिजाइन किया गया है। तो ये मिलता है मेरा किचन। तो किचन का साइज जो है वो मेरा है 6 फीट बाई 11 फीट 2 इंची। इसके बाद हम लोग बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद अंदर आते हैं यानी रूम नंबर फर्स्ट में। तो ये जो है मेरा रूम नंबर फर्स्ट है, और इसको हमने गेस्ट रूम भी बना रखा है। जैसे कि बाहर से एक एंट्रेंस यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें इसका साइज जो है वो है 11 फीट 4 इंची बाई 11 फीट 2 इंची। और इसमें एक वार्डरोब भी डिजाइन किया गया है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि इस रूम में एक वार्डरोब भी डिजाइन किया गया है, और हर रूम का वेंटिलेशन का काफ़ी ध्यान रखा गया है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक विंडो जो है वो नॉर्थ की ओर डिजाइन किया गया है, एक विंडो जो है ईस्ट की ओर डिजाइन किया गया है, और ईस्ट की ओर एक आपको इस रूम से गेट भी दिया गया है। इसके बाद अंदर आते हैं डाइनिंग में। तो डाइनिंग से फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पर मिलता है एक पूजा, जिसका साइज है 5 फीट 5 इंची बाई 6 फीट 8 इंची। और यहाँ पे 3 फीट का एक छोटा सा स्पेस दिया गया है। इसमें जैसे कि कुछ सामान वगैरह आप रख सकते हैं, पूजा वूजा का जो है सामान वगैरह आप रख सकते हैं यहाँ पे।
इसके बाद हम लोग आते हैं रूम नंबर 2 में। तो रूम नंबर 2 जो है, इसका साइज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका विड्थ जो है वो 9 फीट 4 इंची है और लेंथ जो है वो 13 फीट है। काफ़ी बड़ा स्पेस का रूम है। और इसमें भी वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए दो साइड से विंडो दिया गया है। एक तो बैक साइड से यानी वेस्ट फेस से विंडो डिजाइन किया गया है, एक नॉर्थ साइड से विंडो डिजाइन किया गया है। और बैक साइड से एक यहाँ पे वार्डरोब डिजाइन किया गया है जो कि बाहर की ओर निकला हुआ है। और इस तरह का जो वार्डरोब है वो आजकल काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। और इससे एक फ़ायदा है कि इस तरह का वार्डरोब बनाने से हमको अंदर में किसी तरह का स्पेस का दिक्कत नहीं हो रहा है, यानी कि जो भी ये बना रहा है वो रूम से बाहर की ओर बन रहा है, तो हमको अंदर के स्पेस में कोई डिस्टर्ब नहीं होता है और एक एट्रैक्टिव बाहर का लुक भी हमको देता है। तो इस तरह का विंडो जब भी आप घर बनवाएं तो इस तरह का वार्डरोब आप लोग ज़रूर बनवाएं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो जैसे ही आगे आते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमको टॉयलेट, जो कॉमन टॉयलेट बाथरूम इसमें अटैच है और कॉमन टॉयलेट है, किसी भी रूम से अटैच नहीं किया गया है। इसका साइज है 4 फीट बाई 9 फीट 4 इंची। और इसका एक बैक साइड में यहाँ पे वेंटिलेशन दिया गया है। इसके बाद हमको कॉर्नर में एक मिलता है रूम, देखिए रूम नंबर 2 या रूम नंबर 3। इसका साइज है 11 फीट बाई 9 फीट दिया गया है। तो ये मेरा हुआ फ्लैट नंबर 1। और इसमें भी बैक साइड से एक विंडो डिजाइन किया गया है और यहाँ पे वार्डरोब डिजाइन किया गया है, ये भी बाहर की ओर वार्डरोब डिजाइन किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं फ्लैट नंबर 2 की ओर। तो ये मेरा फ्लैट नंबर 2 है। इसका डाइनिंग, जैसे यहाँ पे हम चलते हैं तो हम चलने वाले थे सेकंड की ओर। तो ये मेरा सेकंड फ्लैट है। तो यहाँ पे दोनों फ्लैट का एंट्रेंस दिया गया है, जैसे कि इस साइड से आप देख रहे हैं कि नॉर्थ है और इधर साउथ से। तो यहाँ पे हम लोग सेपरेट डोर भी लगाने वाले हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इससे क्या होगा कि दोनों फ्लैट का सेपरेट रहेगा और किसी भी फ्लैट में एक दूसरे से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जब भी अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है डाइनिंग, जो कि सेकंड फ्लैट का डाइनिंग मिलता है, जिसका साइज है 10 फीट 11 इंची बाई 10 फीट 4 इंची। इसके बाद सबसे ऊपर आते हैं तो हमको मिलता है एक रूम। ये कॉर्नर पे एक रूम डिजाइन किया गया है जिसका साइज है 10 फीट 9 इंची बाई 11 फीट 3 इंची, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं। और इस रूम में भी दो विंडो छोड़ा गया है, एक साउथ की ओर और एक ईस्ट की ओर छोड़ा गया है। इसके बाद अंदर में आते हैं तो यहाँ पे मिलता है किचन। तो किचन का साइज है 6 फीट 10 इंची बाई 6 फीट। और इसमें जो है कि विंडो डिजाइन किया गया है जो कि साउथ की ओर डिजाइन किया गया है। और किचन जब भी आप सब बनवाएं तो उसमें एक और ध्यान रखें कि उसका स्लैब जो है वो ईस्ट से साउथ की ओर, जैसे कि ये मेरा ईस्ट का फ्रंट है तो ईस्ट से साउथ की ओर ही ढलाई हो। और इस रूम में एक यहाँ पे विंडो डिजाइन किया है, वार्डरोब डिजाइन किया गया है जो कि अंदर में ही डिजाइन किया गया है, बाहर में निकालने से थोड़ा सा अच्छा इस साइड में हम नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे अंदर में ही यहाँ पे एक वार्डरोब डिजाइन किया गया है। इसके बाद 3 फीट 5 इंची का हमने एक बाहर से यानी कि साउथ साइड से इस फ्लैट के लिए टेम्पररी एक विंडो ही कह लीजिए, विंडो डोर डिजाइन किया गया है जो कभी कभी इस साइड से खुल सकता है। और इसी में एक यहाँ पे टॉयलेट दिया गया है, इस फ्लैट का सेकंड फ्लैट का टॉयलेट दिया गया है जिसका साइज है 6 फीट 10 इंची बाई 4 फीट। इससे अंदर आते हैं तो इस कॉर्नर में हमको मिलता है एक रूम जिसका साइज है 10 फीट 9 इंची बाई 9 फीट। और इस रूम में बैक साइड में वार्डरोब डिजाइन किया गया है और बैक साइड से एक विंडो और एक साउथ साइड से विंडो डिजाइन किया गया है। तो इस तरह से आज का मेरा एक प्लान था जो कि ईस्ट फेस हाउस प्लान था, एक 3 BHK का और 2 BHK का। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। और आप सबको किसी भी तरह का अगर प्लान बनवाना हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।